नमस्कार सभी दर्शकों का, आप सभी दर्शकों का कोसी न्यूज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे स्वागत है। आज यानी 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज डॉक्टर भीमराव जयंती के शुभ अवसर पर कोसी न्यूज़ के द्वारा उनकी जीवनी को प्रस्तुत किया गया है, जिसे आप सुनकर अपने राष्ट्र के प्रति मनोबल को प्रोत्साहित कर सकते हैं। भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मोलाजी सकपाल और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी में कार्य किया और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेना में थे। भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। 1894 में भीमराव अंबेडकर जी के पिता सेवानिवृत्त हो गए और इसके 2 साल बाद ही भीमराव अंबेडकर की मां की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध कानूनविद, औषधि वक्ता तथा संविधानता संग्राम के सेनानी थे। यह जीवन भर न्याय को स्थापित करने में प्रयत्नशील रहे। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक उपसभा का आयोजन की गई। फरवरी 1948 में उप समिति ने प्रारूप तैयार किया। लगभग 3 वर्षों के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कर दिया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में आज तक मनाते हुए चले आ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए कानून संसद में गरीब वर्गों का हरिजन के उत्थान के लिए बनवाया। इन्होंने बतलाया कि संविधान की शक्ति भारत के आम जनता है। उनका मानना था कि भारत के सभी नागरिक आपस में प्रेम, सौहार्द तथा बंधुत्व की भावना रखें। इसके लिए उन्होंने भारत के विभिन्न प्रांत जाकर लोगों के बीच फैले अशांत भावना, अस्पृश्यता, उच्च नीच की भावना को दूर करने का प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। समाज में दबे कुचले, असहाय, असमर्थ, अज्ञानता व्यक्ति को सामाजिक न्याय दिलाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सुरक्षित कार्रवाई हेतु संवैधानिक कानून का निर्माण किए। जब भारत देश आज़ाद हुआ था, उस समय का तत्कालीन सामाजिक दशा अत्यंत खराब था। देश की अधिकांश जनता गरीबी, लाचारी, अशिक्षा और विषमता की चक्की में पीसे जा रही थे। उनका शोषण दोहन किया जा रहा था। कृषि उद्योग धंधे का पतन हो रहा था। समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इस विषम परिस्थिति में समाज को उभारने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के विभिन्न प्रांत में जाकर लोगों को मानसिक योग्यता का विस्तार करना प्रारंभ किया। उन्होंने आकाशवाणी की सहायता से लोगों को समाज में फैले कुरीतियों और विषमताओं को दूर करने के लिए जागरूक करना प्रारंभ किया। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रबल भारत का निर्माण किया, जिसका दृश्य आज तक देखा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में विभिन्न तथ्यों को रखा, जो कि जनता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ मिल सके। उन्होंने भारत की संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का शामिल किया, जो इन्हें संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना गया। मौलिक अधिकार में भारत के लोगों के बीच समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि को सम्मिलित किया, जिससे भारतीय के प्रत्येक नागरिक को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्र में राज्य को आदर्श बनाने के लिए राज्य के दिशा निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य जैसे भाग को सम्मिलित किया। इसकी सहायता से राज्य में प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा आपस में लोगों के बीच बनी रहे। वास्तव में भीमराव अंबेडकर भव्य भारत का निर्माण करना चाहते थे, जिनके लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। उन्होंने भारत का नाम एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में रोशन करने का प्रयास किया। वे भारतवासियों को आपस में प्रेम पूर्वक रहना सिखाया, भाईचारा सिखाया,
सुख दुख में साथ एक दूसरे की मदद करना सिखाया।